बोर्ड लेक्चर की सीरीज में 19 नंबर का लेक्चर है और थर्मोडायनामिक्स में एकदम लास्ट टॉपिक पर हम आ गए हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसको लेने के बाद में इसके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा यहीं बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस लेक्चर में कौन से टॉपिक इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब आपको लगेगा सर स्पॉन्टेनिटी जो है ये तो हमने पढ़ा है। हाँ बिल्कुल पढ़ा है आपने। स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए बेटा हमने दो क्राइटेरिया देखे थे, एक गिब्स एनर्जी डेल्टा जी और दूसरा एंट्रोपी डेल्टा एस टोटल। ठीक है, ठीक है, उसी क्राइटेरिया को ध्यान में उसी को इंक्लूड करना है हमको, लेकिन यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में लिखना है ताकि आपको इजी हो जाए कभी भी डिसीजन लेने के लिए किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेबल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस टेबल में पहला जो कॉलम है बेटा इसमें रहेगा डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी। ठीक है ना, उसके बाद में दूसरा कॉलम रहेगा डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी, तीसरा कॉलम रहेगा डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी, और फिर उसके बाद में उस बेसिस पर जो भी कंक्लूजन रहेगा उसको बोलेंगे रिमार्क्स, और ये रहेगा लास्ट। ठीक है ना, टेबल के बेसिस बहुत इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें 4 केस है कुल मिला के। ये पहला केस, उसके बाद में ये दूसरा केस, ठीक है ना, उसके बाद में ये तीसरा केस और उसके बाद में ये चौथा केस। ठीक है, इस तरह से 4 क्राइटेरिया है। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से ठीक है आपको याद रखने के लिए। अब इस क्राइटेरिया में सबसे पहले हमें डेल्टा एच को लेना है यहाँ पे माइनस। 2 क्राइटेरिया माइनस वाले लेना है डेल्टा एच में और 2 क्राइटेरिया प्लस वाले लेना है। ठीक है ना बेटा, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी। ठीक है ना, ये जो है ये है एंथैल्पी, सब पढ़ चुके हम ये सभी टर्म्स। डेल्टा एच का मतलब होता है एंट्रोपी। ठीक है ना, और डेल्टा जी का मतलब होता है गिव्स एनर्जी। ठीक है ना, अब इसमें मान लो डेल्टा एच अगर माइनस रहा तो रिएक्शन होती है बेटा एक्सोथर्मिक, ये ध्यान में रखना। मतलब ये क्राइटेरिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, दूसरा माइनस है ये भी एक्सोथर्मिक रहेगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, और प्लस वाला जो रहता है एंथैल्पी उस समय रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया एक्सोथर्मिक के लिए, 2 है एंडोथर्मिक के लिए। ठीक है, अच्छा एंट्रोपी में ठीक है पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, इस तरह से कंसीडर करना अलग अलग केस। ठीक है ना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस और माइनस। ठीक है, अब हम डेल्टा जी कैसे डिसाइड करें। मान लो क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस, एच और एस दोनों दिए हैं। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आप डेल्टा जी डिसाइड कैसे करेंगे और उस बेसिस पर स्पॉन्टेनिटी का डिसीजन कैसे लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, दोनों साइन एच और एस का साइन अगर डिफरेंट है, ठीक है ना, तो जो एच का साइन है वही जी का साइन रहेगा। याद रहेगा, जब दोनों डिफरेंट है तो जो एच का साइन है वही जी का साइन है। ठीक है ना, और दोनों साइन अगर सेम हो गए, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, तो उस समय डेल्टा जी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो फिर डिफरेंट आ गया, तो जैसा डेल्टा एच है वैसे ही यहाँ पे डेल्टा जी रहेगा। तो बहुत इजी क्राइटेरिया है बेटा याद रखने के लिए। ठीक है ना, दोनों डिफरेंट है तो एच का साइन डेल्टा जी का साइन बनेगा, दोनों सेम है तो डेल्टा जी भी प्लस और माइनस दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया आ जाएगा। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो जो डेल्टा एच का साइन है वही रहेगा डेल्टा जी का साइन। ठीक है, अब डेल्टा जी आपको मालूम है अगर माइनस में है, ठीक है, तो रिएक्शन कैसे रहती है बेटा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना, और इस क्राइटेरिया में एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस ही रहेगी। ठीक है ना, जब प्लस में है, ठीक है ना, तो नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पर। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर प्लस माइनस हो तो ठीक है, अब
प्लस माइनस में ध्यान में रखना कि इस केस में भी वो स्पॉन्टेनियस रहेगी, स्पॉन्टेनियस एट, लेकिन वो हायर पर या लोअर पर। बेटा क्राइटेरिया कैसा, मतलब केस कैसा है, एक्सोथर्मिक का है, मतलब हीट बाहर रिलीज हो रही है। तो हीट अगर बाहर रिलीज होगी तो सिस्टम के हीट क्या होगी, कम होगी, और सिस्टम की हीट कम होगी तो यहाँ पे लिखेंगे एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें ये भी स्पॉन्टेनियस वाला ही क्राइटेरिया है, स्पॉन्टेनियस, लेकिन अब लो या हाई, ठीक है ना। तो बेटा ये एंडोथर्मिक है, मतलब हीट अंदर आएगी, एब्सॉर्ब होगी, अंदर आ रही हीट, तो इसमें लिखेंगे हम हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। इस तरह से बेटा ये पूरा क्राइटेरिया आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं इसमें IMP लिख के रखा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स होते ही इसमें, ठीक है। चलो अब इस केस में दूसरा वाला, ठीक है, तो ये हो गया एक पहला टॉपिक, क्राइटेरिया वाला टॉपिक, ठीक है। अब इसमें हम छोटा सा एक्सप्रेशन देखेंगे बेटा। तो ये एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी इक्वल टू, ठीक है ना, डेल्टा जी इक्वल टू, ठीक है, इसमें हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी का सिंबल भी लगा देंगे, -2.303 RT log टू द बेस 10 की, ठीक है ना। ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, जो 2 नंबर के लिए, ठीक है ना, और ठीक है 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है, छोटा सा ही है। इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखना है इसमें, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड ओनली गिव्स एनर्जी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड गिव्स एनर्जी रिलेशन इज गिवन बाय, ठीक है ना, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी और गिव्स एनर्जी, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी 0 प्लस RT log n क्यू, ठीक है ना। अब ये जो है ऊपर में यहाँ पे 0 नहीं लिखा है, मतलब ये नॉर्मल गिव्स एनर्जी, यहाँ पे 0 लिखा है मतलब स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, R का मतलब गैस कांस्टेंट, E मतलब टेम्परेचर, हाँ Q क्या है वो बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वेयर Q इज रिएक्शन कोसेंट, ठीक है ना, रिएक्शन कोसेंट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा इसी Q के बारे में, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्शन कोसेंट QUENT is similar to equilibrium constant, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने कि रिएक्शन कोसेंट ये वाली टर्म जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सिमिलर है, लेकिन एक डिफरेंस भी है, ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या है, देखो तो यहीं पे सेंटेंस बना के इसे लिख देते हैं, रिएक्शन कोसेंट इज सिमिलर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बट differ is that, difference क्या है, is that कि भी reaction quotient QUOTIEN reaction quotient, ठीक है ना। इसमें reaction quotient में terms calculated at other, इसमें लिखेंगे reaction quotient terms calculated
अदर देन, शुरू से लिखते हैं, अदर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो रिएक्शन कोसेंट की जो टर्म्स है, जो भी टर्म्स रहेगी वो हम कब कैलकुलेट करेंगे, अदर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, रिएक्शन कोसेंट फार्मूला दोनों का सेम है बेटा, इसलिए मैंने लिखा कि रिएक्शन कोसेंट इज सिमिलर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो भी हम टर्म्स कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन कोसेंट के लिए वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के अलावा होगा, और अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा तो उसी टर्म रिएक्शन कोसेंट को हम क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें Q C मतलब रिएक्शन कोसेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो फार्मूला क्या बनता है इसमें। ठीक है, इसमें इसको लिखने के लिए पहले एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे A प्लस बी इट गिव्स C प्लस D, A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी। यहाँ पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, एक रिएक्शन लिखा हमने और रिएक्शन के कोसेंट लिखे, बराबर। आगे में जो नंबर हम बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लिखा हमने। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर अगर मुझे QC लिखना है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पावर में उसका, ठीक है ना, कोएफिशिएंट, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D पावर में उसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर में उसका कोएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर में उसका कोएफिशिएंट। ठीक है ना, तो ये होगा QC मतलब रिएक्शन कोसेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा दूसरा फार्मूला इसमें बन सकता है QP। मान लो पूरे के पूरे इसमें जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है सबके सब गैसियस फॉर्म में है, तो प्रेशर लेंगे, प्रेशर लेंगे, प्रेशर ऑफ C उसका कोएफिशिएंट, देन प्रेशर ऑफ D उसका कोएफिशिएंट, देन प्रेशर ऑफ A उसका कोएफिशिएंट, देन प्रेशर ऑफ B उसका कोएफिशिएंट। ठीक है ना, ध्यान रखना QC मतलब, ठीक है, ये हो गई, ये फार्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, और ये हो गया इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये यहां तक हुआ है, अब आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, अब इसी को बेटा आगे लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट एट इक्विलिब्रियम के बारे में आप, ठीक है, हमने इसमें 11th में पढ़ा है, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम मतलब इस समय फॉरवर्ड रिएक्शंस, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा कहां पे अचीव होता है बेटा, ठीक है ना, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ध्यान रखना। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर इस पर हमको मालूम है डेल्टा G जो है बेटा वो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि हमने क्राइटेरिया में देखा था। अगर डेल्टा G 0 है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर है तो बेटा हम Q के जगह पर K इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था कि भी रिएक्शन कोसेंट इज सिमिलर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों सिमिलर है। ठीक है ना, ठीक है, तो Q के जगह पर मैं K इस्तेमाल कर सकता हूं। चलो ठीक है, अब यहां पे पुट दिस वैल्यू इन इसको मैं नंबर ही कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो पहला इक्वेशन लिखे थे ना डेल्टा G वाला, उसमें पुट करना है, पुट इस बराबर है, क्या मिलेगा बेटा हमको, V गेट, ये आ जाएगा 0 इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा डेल्टा G 0 प्लस ये आ जाएगा RT log n और एक K। ठीक है ना, अब ये जो K है ये KC भी हो सकता है, ठीक है ना, और ये KP भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिया तो KP हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिया तो KP, ठीक है ना, इसमें C हो जाएगा, इसमें KP हो जाएगा, ठीक है, दोनों ले सकते हैं। अब इसको रीअरेंज करते हैं, यह टर्म सीधा ले आते हैं बेटा, ये आ जाएगा माइनस RT log n के इक्वल टू डेल्टा G। अब बेटा log n को चेंज करना है तो ये हो जाएगा -2.303 RT log टू द बेस 10 के इक्वल टू डेल्टा G 0। इस
इस तरह से बेटा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे डिजाइन हो गया। 2 नंबर के लिए आता है तो यहीं पे, ठीक है। थ्योरी पोर्शन तो एंड हो गया है बेटा। अब रही बात इसके न्यूमेरिकल्स देखना हमको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।